मंगलवार का दिन जो कि भगवान श्री हनुमान को अति प्रिय दिन है, बल्कि साक्षात श्री राम ने हनुमान जी को यह वचन दिया है कि जो कोई भी व्यक्ति मंगलवार के दिन इस उपाय को करता है उसके जीवन में संकट किसी भी प्रकार का आ नहीं सकता है। आपको ये बता दें कि मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन तो होता ही है और साथ ही मंगल ग्रह का दिन भी होता है। मंगल ग्रह के ही कारण जीवन में संकट, बहुत ज्यादा संकट आते हैं। अगर यह दुष्प्रभाव में हो तो ऐसा व्यक्ति बिना कर्ज की समस्या के जी ही नहीं पाता है। अपने जीवन में लगातार ही और निश्चित ही उसे कर्ज का बहुत ज्यादा अधिक सामना करना पड़ता है। जितने भी इस प्रकार के संकट होते हैं जिसमें आपके बस में नहीं होता है उस परेशानी को और उस समस्या से निकलना, तो ऐसे सारे संकटों को दूर करने के लिए इसीलिए श्री हनुमान को संकट मोचन कहा जाता है। यानी कि जो किसी के भी वश में ना हो, किसी के भी बस में ना हो, उन संकटों से भी निकालने का कार्य भगवान हनुमान करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्य सिद्धि के कुछ खास प्रयोग और उपायों के बारे में कि किस प्रकार कार्य सिद्धि बड़ी आसानी से करवाई जा सकती है। हर एक व्यक्ति का ऐसे कुछ कार्य अवश्य ही होते हैं जिसमें वह फंस जाते हैं या फिर कुछ ना कुछ बाधाएं अवश्य ही उनके कार्य में आ जाती हैं। लेकिन आपको बता दें कि भगवान हनुमान के कुछ खास प्रयोग ऐसे होते हैं जिनको अगर ध्यान से और सही से किया जाए तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो ना हो। और इस वीडियो में ऐसे ही एक खास प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे, तो इसको बिल्कुल कैसे करना है ये आप सही से जान लें। और ये जानकारी आपके बहुत ही ज्यादा काम की है। ये जानकारी आपको अवश्य ही होनी भी चाहिए, क्योंकि कब, कहां और कैसे किसका कार्य रुक जाए और कहां से वो तनाव में आ जाए और कैसे उसके जीवन में परेशानी उत्पन्न हो जाए, ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान हनुमान को ही कलयुग में मौजूद देवता बताया जाता है और इन्हीं के जो प्रयोग होते हैं बहुत तेजी से असर दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान हनुमान की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहते हैं कि भगवान हनुमान को भक्ति बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो भक्ति में रहते हैं, हमेशा पूजा पाठ आदि वगैरह करते हैं, उनकी मदद के लिए वह हमेशा ही तत्पर रहते हैं। वहीं दूसरी ओर जो ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल दुराचारी होते हैं, जिनका बिल्कुल भी पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता, जो गलत गलत कार्यों को करते हैं, दूसरों को अपशब्द बोलते हैं, उनकी किसी भी प्रकार की मदद नहीं होती है। उन्हें स्वयं शनिदेव घेर लेते हैं। और जब भी किसी व्यक्ति को शनि ग्रह घेर लेता है तो उसके जीवन में इतनी ज्यादा परेशानी आने लग जाती है कि फिर वह कुछ भी समझ नहीं पाता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो आपको ये भी बता दें कि जब भी आपके जीवन में मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, तो वो केवल इसीलिए आती है कि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आप पर बहुत ज्यादा पड़ जाता है और सकारात्मक शक्ति आपकी कोई भी मदद कर नहीं रही होती है। और ऐसा भी केवल आपकी ही वजह से होता है कि अगर आप कोई गलत कार्य को करते हैं, गलत चीजों को करते हैं, तो इससे ग्रह दोष तो लगना बिल्कुल निश्चित हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि इन सारी चीजों से कुछ खास प्रयोग अनुष्ठान अगर किए जाएं तो हर प्रकार की विपदा से तुरंत बाहर निकला जा सकता है। और यह कार्य सिद्धि का प्रयोग भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर्वप्रथम आपको केवल इतना करना है कि भगवान हनुमान की कोई ना कोई मूर्ति, तस्वीर आपके घर के मंदिर में होना बेहद आवश्यक है। आपको 5 तरह की जो छोटी कुलियां होती हैं, जो छोटे प्रकार के मटके होते हैं, जिनमें कई जगह पर कुल्फी भी मिलती है, छोटी सी बिल्कुल वह होती है, मिट्टी की होती है, तो उन कुलिया का प्रयोग आपको इस प्रयोग में करना है। बरगद के 51 पत्ते आपको लेकर आने हैं, बिल्कुल साफ साफ ऐसे पत्ते लेकर आने हैं जो बिल्कुल ताजे हों और कहीं से भी कटे फटे बिल्कुल भी ना हो। सबसे पहले तो उन पत्तों पर आप भगवान श्री राम का नाम लिख दें, चंदन से लिख दें, सिंदूर से लिख दें, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसी चीज से आप लिख दें। आपको ये बता दें कि ये जो प्रयोग हम आपको बता रहे हैं ये आप स्वयं कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि कोई कार्य आपका रुका हुआ है, जैसे काफी लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि उनको नौकरी नहीं लग रही है, उनका व्यापार नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं वह अटक से गए हैं, बंद से गए हैं, तब इस प्रयोग को करके लाभ उठाया जा सकता है। तो बरगद के पत्तों पर श्री राम का नाम लिखने के पश्चात आपको जो 5 कुलियां आपने ली है उनमें 5 तरह का ही अनाज आपको डालना है, जैसे चावल, गेहूं, दाल, इस प्रकार के 5 अनाज आप उन 5 कुलियां में अलग अलग बिल्कुल भर दें। और ऊपर से ढकने के लिए जो पत्ते आप लेकर आए हैं जिन पे श्री राम का नाम लिखा है, वो कुलिया से आप ऊपर से ढक दें और उसके ऊपर एक एक करके आपको दिया चमेली का रोज जलाना है। ये आप अनुष्ठान जान लें कि किस प्रकार करना है।
कुलिया के ऊपर इसी प्रकार आपको दीपक जलाना है। मिट्टी के दीपक का ही इस्तेमाल करना है। चमेली का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, कोई भी तेल लिया जा सकता है। जैसे अगर आपके जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करते हैं तो ऐसे में आपको तिल के तेल का इस्तेमाल करना है, या फिर सरसों का तेल भी लिया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जैसे नौकरी नहीं लग रही है या कोई ऐसे कार्य हैं जिनमें धन प्रभाव में है, तो ऐसे में चमेली के तेल का इस्तेमाल आपको करना है। उन कुलिया पर आपको दीपक रखने के पश्चात लाल बाती का इस्तेमाल करना है। इसीलिए कलावे आप लेकर आ जाएं, जो हाथ में बांधा जाता है उसे कलावा बोला जाता है, मूली भी बोला जाता है। बस उसे आप लेकर आ जाएं और उसी का दीपक आपको जलाना है। उसके पश्चात वहीं पर बैठकर भगवान हनुमान से अपने सीधे हाथ में जल लेकर, चावल लेकर, एक फूल लेकर संकल्प लेना है कि आपका ये कार्य है और इस कार्य की सिद्धि के लिए आप 21 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं। तो जो भी आपकी प्रार्थना हो वो भगवान हनुमान से आपको बोल देनी है। और ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि कोई भी एक ऐसा कार्य जिसे निश्चित ही तेजी से सफल करवाना चाहते हैं, उसी कार्य के लिए ये प्रयोग को करना है। बहुत सारी इच्छाओं को, बहुत सारी मनोकामनाओं को एक साथ नहीं जोड़ना है, बहुत सारे कार्यों को नहीं दे देना है। केवल एक ही कार्य के लिए ये प्रयोग आपको करना है। तो इस प्रकार संकल्प लेने के बाद जो हाथ में चावल, जल, फूल आदि वगैरह लिए हैं उन्हें जमीन पर आपको गिरा देना है और उसके पश्चात वहीं पर बैठकर भगवान हनुमान के सामने हाथ जोड़ते हुए इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि यह तंत्र प्रयोग है और तंत्र प्रयोग में जो चक्र होते हैं, इंसान के जो शरीर में जो चक्र होते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुंडलिनी होती है, कुंडलिनी ऊर्जा जो होती है उसी का तंत्र में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको केवल इतना करना है कि कोई भी माला का इस्तेमाल नहीं करना है। जो हमने आपको बताया है 5 दीपक उन 5 अनाज की कुलिया पर रख देने हैं। उस प्रकार भगवान हनुमान के सामने रखने के पश्चात अपने हाथ को इस प्रकार से रखना है कि आपकी जो हथेली है, जैसे नमस्ते करते हैं, जो हथेली है उसको अपने हृदय के बिल्कुल बीचों बीच यानी कि चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच सटाकर हनुमान चालीसा का कम से कम 11 बार जाप करना है और रोज 21 दिन तक लगातार यही प्रोसेस को करना है। ये बात आप ध्यान रखें कि जब आप नमस्ते करते हुए अपनी हथेलियों को, अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच रखते हैं तो वहां पर अनाहत चक्र होता है यानी कि हृदय चक्र होता है। और जो हाथ होते हैं वो बिल्कुल एक एंटीना की तरह सिग्नल प्राप्त करते हैं। जैसे आप नमस्ते करते हैं तो वो सीधा आसमान से ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से सीधा कनेक्शन आपके अनाहत चक्र में हो जाता है और इसी के माध्यम से सभी भगवान, सभी देवी देवता आपकी मदद करते हैं। जैसे आप हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो इससे आपका सीधा कनेक्शन आपके अनाहत चक्र में होता है और इस चीज को आप स्वयं भी महसूस कर पाएंगे। जैसे आप हनुमान चालीसा का जाप करेंगे और इस अनुष्ठान के साथ, इस विधि के साथ करेंगे तो आप खुद ही पाएंगे और खुद देखेंगे कि आपके शरीर में एक वाइब्रेशन सी शुरू होने लग जाएगी। तो उस चीज से बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये संकेत करता है कि आप हनुमान जी की ऊर्जाओं से जुड़ चुके हैं। और ये वाइब्रेशन ऐसी होती है कि एक आनंद को, एक उल्लास को, एक सुख को उत्पन्न करती है। तो इस चीज को आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि जैसे ही ये वाइब्रेशन उत्पन्न होती है तो एक अलग सी एक सुख की आभास होता है, जैसे कोई मदद आपकी करना चाहता है और आपकी मदद निश्चित ही हो जाएगी, ऐसा आपको स्वयं ही लगने लग जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपका कार्य 21 दिन से पहले हो भी जाता है तब भी 21 दिन ही आपको करना है और बिल्कुल भी रुकना नहीं है। रोज 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जाप करना है और अपने दोनों हाथों को नमस्ते करते हुए हनुमान जी की तरफ पॉइंट करते हुए और अपनी हथेलियों को अनाहत चक्र पर सटाकर ऐसे रखना है। बिल्कुल सीधे बैठना है। जो लोग सीधे ना बैठ पाए तो वो किसी सहारे का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस बात का आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी अनुष्ठान होते हैं, जितनी भी तंत्रोक्त क्रिया होती हैं, वो ऐसे जबरदस्ती नहीं करी जाती हैं कि आप अपने आप को कष्ट पहुंचाएं और फिर ऐसे प्राप्त करें, क्योंकि अगर आप अपने आप को कष्ट पहुंचाएंगे तो उस दौरान आपका कनेक्शन उस देवी देवता से, उस भगवान से बन ही नहीं पाता है, क्योंकि आपका सारा ध्यान तो वो कष्ट ले लेता है। इसीलिए जितनी भी बातें हमने आपको बताई हैं बेहद खास हैं, इन्हें बिल्कुल ध्यान से आपको करना है और बिल्कुल ध्यान रखना है। निश्चित तौर पर जितनी भी बातें हैं, एक भी पॉइंट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब ये बात आप जान लें कि इस प्रकार 11 बार हनुमान चालीसा को जब आप पढ़ेंगे तो बीच बीच में आपको वाइब्रेशन होगी, आपको खुद भी आभास होने लगेगा और जब भी ऐसा होता है तो तुरंत आप भगवान हनुमान को धन्यवाद करें और अपने प्रेम को और ज्यादा बढ़ाते जाएं। 21 दिन लगातार 11 बार हनुमान चालीसा का ये अनुष्ठान जो कोई भी करता है उसका कोई भी कार्य कभी रुक ही नहीं सकता है, उसके कार्यों में बाधाएं आ ही नहीं सकती हैं और अगर उसके कार्य में बाधाएं भी होती हैं तो स्वयं भगवान हनुमान बाध्य हो जाते हैं।
आपकी मदद के लिए और आपके कार्य से हर प्रकार की बाधा को, अड़चन को दूर करने के लिए। क्योंकि अनाहत चक्र का इस्तेमाल करते हुए जितनी साधनाएं करी जाती हैं, क्योंकि ये हृदय चक्र होता है जो सीधा हृदय पर ही जोड़ देता है। जैसे आप ये साधना को करेंगे तो हनुमान जी के हृदय से तुरंत ही आप अपने आप को देखेंगे कि आप जुड़ चुके हैं। और फिर उस समय जो भी मनोकामना बोली जाती है, ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो। अब आपको ये भी बता दें कि इस अनुष्ठान को ऐसे नहीं करना है कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने लाभ के लिए, बस इसीलिए इस कार्य को करना है। जो अगर आपका कोई कार्य अटका हुआ है और काफी लंबे समय से अटका हुआ है और बिल्कुल भी हो ही नहीं पा रहा है, तो इस अनुष्ठान को करने से हनुमान चालीसा की कितनी शक्ति होती है और कैसे इसका प्रयोग होता है, ये इस वीडियो में हमने आपको बताया है। हनुमान चालीसा की कितनी शक्ति होती है इसे आप स्वयं ही जान जाएंगे। अब ये बात ध्यान रखें कि 21 दिन जब हो जाते हैं तो जो अनाज है वो आपको चिड़ियाओं को खिलाना है, किसी भी पक्षी को खिलाना है। जहाँ पर आप जानते हैं कि बहुत सारे पक्षी वहाँ पर आते हैं, तो बस वहीं पर ले जाकर इन 5 कुलियाओं को रख देना है। और जो दिए का इस्तेमाल आपने करा था, उन 5 दियों को आपको किसी भी पीपल पेड़ के पास, किसी भी बरगद वृक्ष के पास ले जाकर बस रख देना है। इस प्रकार जो सामग्री आपने इस्तेमाल करी थी उसका क्या करना है, क्योंकि काफी लोगों के मन में फिर ये सवाल उठता है, तो ये भी हमने इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी बता दी है। तो जब भी आपको कोई ऐसा कार्य हो जो बाधा हो, उसमें अड़चने हो, तो निराश होने की बजाय इस कार्य को करके अपने हर एक कार्य को सिद्ध अवश्य ही कर लें। क्योंकि भगवान केवल उसी की मदद कर सकते हैं जो उनके पास जाकर मदद मांगता है। जो यूं ही बैठकर अनुमान लगाता है कि ऐसे होगा वैसे होगा, वो अनुमान लगाता ही रह जाता है। तो अवश्य इस कार्य को करके अपने सारे कार्यों को सिद्ध करें, अपनी निराशा को दूर करें। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और इसी प्रकार की खास जानकारी के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन दबा के रखें, जिससे कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हुआ करे। और अगर आपकी कोई और परेशानियां हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखा करें। आने वाले वीडियोस में उनके लिए भी प्रयोग उपाय अवश्य ही बताए जाएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।